शांति सुनते हैं। 27 अगस्त 2024 को चले हुए मीठे बाप दादा के साकार रूप के चले हुए महावाक्यों का मंथन। चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। आंखें बंद हो जाती हैं, ये कोई याद की अवस्था नहीं है। आंखें बंद करके योग में बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा ने कहा, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, वे फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे, समझेंगे ये नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में यह होते नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रलब्ध राजधानी है, वहाँ सुख ही सुख है। जितना झाड़ बड़ा होता है, बीज कितना छोटा होता है। बाबा ने कहा, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती। बीज कितना छोटा होता है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। तभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। विस्तार है। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। योग का अर्थ श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है।
जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं पाप को और विष को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।